पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा छत्तीसगढ़ में देखिए, ये हवस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, पेट नहीं भर रहा। परिचर्चा के संयोजक टीएस बाबा हमारे साथ हैं, उप मुख्यमंत्री हैं पुराने पूर्व। बाबा, ये जो बैठक हुई है आज, परिचर्चा हुई है, इसमें क्या तय हुआ? इसमें बात को छत्तीसगढ़ स्तर तक ले जाने का है। पूरे छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से खनन के लिए पहल कर रही है वर्तमान सरकार और वर्तमान केंद्र सरकार, ये रुकना चाहिए। यानी एक खदान कहीं खुल जाए, कोई देश के तरक्की की बात हो तो आदमी कहता है कि भाई चलिए, लेकिन ये तो उंगली पकड़ो और बांह पकड़ खींच लिया पूरा, और बांह नहीं, अब तो शरीर ले जा रहे हैं। लगातार एक्सटेंशन हो रहा है खदानों का। ना केवल एक्सकवेशन हो रहा है, नई खदानों की मंजूरी के साथ वहां भी काम चालू हो रहा है। बात थी कि एक खदान यहीं का आप देख लीजिए, तो परसा कहते ईस्ट वाला चालू हुआ कि वो खदान चलेगी, आगे नहीं जाएंगे। आगे नहीं जाएंगे के बाद में पता चला कि परसा वहां भी कुछ हो रहा है, जहां पर हरिहरपुर और ये सब गांव वाले आपत्ति कर रहे हैं। उतना काफी नहीं था, फिर अभी हो गया परसा कहते एक्सटेंशन, वहां जंगल ही जंगल है, वहां गांव राजस्व जमीन। हाँ, तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो रुक नहीं रहा है। अब नजर चली गई तारा, कटमुड़ा, मुड़गांव, सलका, नमना, रघुनाथ नगर। हाँ, अब उतना ही नहीं, अब सोनहत के भी सुन रहे हैं, उतने ही नहीं, भरतपुर सोनहत। अब सुन रहे हैं कि बलरामपुर में विजयनगर, वहां भी नजर आ गई, नजर पड़ गई लोगों की। अब धर्मजयगढ़, एक पूरा रेंज, 18 खदाने, 120 खदाने इधर रायगढ़ के आसपास की, 120 खदाने। तमनार के 52-54 गांव, कवर्धा का जो टाइगर रिजर्व का एरिया था, भोरमदेव, वहां। बस्तर में देखिए, नक्सली हटाने के नाम पे बेतहाशा जंगलों की कटाई हो रही है, आग लगा के उसको, लकड़ी को नष्ट कर दिया जा रहा है ताकि खनन ये बड़ी कंपनियां चालू करके अपना लाभ कमा सकें। ऊपर आइए तो गरियाबंद इलाके में वही हाल। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा छत्तीसगढ़ में देखिए, ये हवस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, पेट नहीं भर रहा है। और यहाँ तो लोग कुछ नहीं करते हैं, हम सब कर लेंगे, शांत कर लेंगे, जमा लेंगे, मैनेज कर लेंगे। और आप देखिए पूरा इलाका छत्तीसगढ़ का प्रभावित हो जा रहा है। सरगुजा में करीब दिसंबर में एक ऐसे ही विरोध हुआ एससीसीएल की खदानों को लेकर। जब लोग पहुंचे, लोगों का विरोध शुरू हुआ, पथराव हुआ, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। इसके अलावा तमनार में जो अभी घटना हुई 5-6 महीने पहले, ये सब चीजें लगातार विरोध हो रही है। तो प्रशासन इसे कह रहा है कि जो स्थानीय निवासी हैं, स्थानीय रहवासी हैं, वे हिंसा कर रहे हैं, इसलिए हमें उनका प्रतिवाद देना पड़ रहा है। ये हिंसा कब होती है? मैं हिंसा का पक्षधर कभी नहीं हूं, ना आज हूं ना कल रहूंगा, लेकिन हिंसा होती कब है? जब आप सुनते नहीं हो। आप कौन हो? आप एक अधिकारी न हो जो तनख्वाह का पैसा पब्लिक से पाता है पब्लिक की देखरेख करने के लिए। पब्लिक आपको तनख्वाह देके अपने ऊपर सिर पे बैठाने के लिए नहीं बैठाती है। आपको जो नौकरी मिलती है वो इसलिए नहीं मिलती है कि पब्लिक के सिर के ऊपर आप नाचो या डंडे चलो। आपको पब्लिक के पैसे से नौकरी इसलिए मिलती है कि हमारी देखरेख करो। हम खेत में कहते हैं तो कमियां कहते हैं कि हमने मजदूर लगा। जोगी जी अपने आप को कहते थे कमियां। उस रूप में अगर आप अपने आप को नहीं देख रहे हो और कोई बॉस अपने आप को आपने समझ लिया कि हम अधिकारी हैं तो हम तो पब्लिक के ऊपर हो गए, तो वहीं से ये बात चालू होती है कि जब आप जायज बात नहीं सुनते हो, तो जब आक्रोश उसके बाद उठता है, तो कभी कभी हिंसा का रास्ता भी लोग अपना लेते हैं। जो आदिवासियों की आवाज है, चाहे आदिवासियों की हो या किसी भी क्षेत्र में जो इस तरह खदानों के खिलाफ उठ रही आवाजें हैं, क्या ये राजधानी तक जाएंगी या दिल्ली तक जाएंगी? जाना चाहिए, आप लोग के माध्यम से ही जाएंगी। लोगों की बात है, सुनने वाले कई स्रोत होते हैं, उनके माध्यम से भी जाएंगे। आदिवासी की मौजूदगी की बात कर रहा हूँ मैं, वो वहाँ आंदोलन किसी तरह देखने को मिलेगा? ग्रामवासी जो रहते हैं, ग्रामवासी हैं, आदिवासी बहुलता का इलाका है, अन्य समाज के भी लोग रहते हैं, सब लोग जो गांव में रहने वाले हैं
वो जो कानूनी है उसका नाम ही वही है कि अनुसूचित जनजाति तथा परंपरागत वन निवासी, तो इसमें सब आते हैं। तो आदिवासी समाज की बहुलता है, अन्य समाज भी उन्हीं गांवों में रहता है, सबके ऊपर ये प्रभाव पड़ रहा है। और अगर सब नहीं चाहते हैं कि ये हो तो सुनना चाहिए। जब नहीं आप सुनते हो तो कभी कभी वैसी बात हो जाती है। परिचर्चा को क्या मान रहे हैं, सफल रहा? प्रारंभ हुआ, अब आगे के समय में पता चलेगा, ये बात आगे बढ़ती है तो फिर सफल। आज का आयोजन हुआ वो अपने आप में एक सफलता है, लेकिन इसके आगे परिणाम लोगों के हित में लाए जा सके कठिन। और आने वाले समय में कोई बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है? एकजुट होके राय करके अगर हम लोग करेंगे तो। हमारे साथ टीएस सिंहदेव जी उर्फ टीएस बाबा पूर्व मुख्यमंत्री थे और उन्होंने बताया कि आने वाले समय में एकजुट होकर बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। प्रदेश के जिस तरह अलग अलग इलाकों में आदिवासियों की तरफ से जो आंदोलन हो रहे हैं, चाहे वो बस्तर हो, चाहे सरगुजा हो, चाहे रायगढ़ का क्षेत्र हो, चाहे राजनांदगांव खैरागढ़ का क्षेत्र हो, चाहे वह तमनार और प्रदेश के दूसरे इलाके हों, सब जगहों पर किसी न किसी तरह से जो खनिजों का दोहन का जो काम चल रहा है, खनिजों के खदानों पर जिस तरह से कब्जा किया जा रहा है, उसको लेकर लगातार जो आवाज उठ रही है, वो आवाज एक संयुक्त आवाज बनकर राजधानी रायपुर और राजधानी नई दिल्ली तक जरूर पहुंचेगी।